नमस्कार, मैं खुशबू राय। जब भी अदालत का जिक्र होता है तो एक तस्वीर आंखों के सामने तैरती है, जिसमें देखते हैं घबराए हुए लोग, माथे पर शिकन और टेंशन लिए चेहरे। एक तरफ आरोपी तो दूसरी तरफ इंसाफ की उम्मीद लगाए दूसरा पक्ष। कोर्ट रूम का मतलब बेहद सख्त जज, कड़ी सजा और डर का माहौल। लेकिन इस कोर्ट में सब कुछ उल्टा था। अमेरिका के रोड आइलैंड में एक ऐसे जज थे जिन्होंने इस माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ जज मुस्कुराते हुए फैसला सुनाते थे, पीड़ितों का दर्द बांटते थे, सामने बैठे लोगों की टेंशन को हंसी में बदल देते थे और बिना सजा कई मामलों को निपटा देते थे, वो भी दोनों पक्षों को नाराज किए बिना और इंसाफ के साथ। ये जज थे फ्रैंक कैप्रियो, जिन्होंने 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इनके फैसले और सुनवाई के अनोखे अंदाज के किस्से दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। फ्रैंक कैप्रियो ने ऐसे फैसले सुनाए जो दुनिया भर में नजीर और नेक दिली की मिसाल बन गए। कौन है दुनिया के सबसे अच्छे जज कहे जाने वाले फ्रैंक कैप्रियो, जिनके निधन पर अमेरिका का झंडा आधा झुका दिया गया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। फ्रैंक कैप्रियो, जिनका मानना था कि कानून का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि इंसानियत को समझना भी है। अमेरिका के मशहूर जज और रियलिटी कोर्ट शो के कोर्ट इन प्रोविडेंस से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले फ्रैंक कैप्रियो का निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। कोर्ट केस की सुनवाई की तरह ही उन्होंने अपनी बीमारी का भी हंसते हुए बहादुरी से सामना किया। लेकिन कई जिंदगियों को रोशन करने वाले फ्रैंक कैप्रियो आखिरकार हार गए। फ्रैंक कैप्रियो को दुनिया भर के लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट रूम को इंसाफ के साथ ही साथ इंसानियत की मिसाल बना दी थी। छोटे मोटे मसलों में उनका दयालु रवैया, गरीबों की मदद भरे फैसले और हंसमुख अंदाज ने दुनिया भर में उन्हें नाइसेस्ट जज का टैग दिया। जहां दूसरे जज सख्ती दिखाते थे, वहीं कैप्रियो अपनी अदालत में लोगों से ऐसे बात करते थे जैसे कोई दोस्त हो। वो हंसते थे, मजाक करते थे और अक्सर अपने फैसलों से लोगों को रुला भी देते थे। लेकिन वो आंसू खुशी और राहत भरे होते थे। कैप्रियो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग शख्स के ओवर स्पीड का चालान माफ कर दिया था, क्योंकि बुजुर्ग शख्स ने अपनी बीमार बेटी को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए ऐसा किया था। फ्रैंक कैप्रियो ने उनका चालान माफ किया, साथ ही कहा कि आपकी बेटी की सेहत सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपने एक पिता का फर्ज निभाया है। किसी गरीब मजदूर का केस आता तो जज फ्रैंक कैप्रियो खुद उसकी मदद करते थे। वो मजदूर से कहते थे कि आप पैसे मत दीजिए, अपने बच्चों के लिए खाने को ले आइए। उनकी कार्रवाई में शोर नहीं बल्कि ठहाके गूंजते थे और लोग हंसते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकलते थे। आधा झुका अमेरिका का झंडा। जस्टिस फ्रैंक कैप्रियो का जन्म 1936 में अमेरिका के रोड आइलैंड में हुआ था। वे बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। बचपन अभावों में बीता। उनके पिता फल और सब्जियों समेत दूध बेचा करते थे। कैप्रियो खुद पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बर्तन धोते थे और लोगों के जूते तक पॉलिश करते थे। इसके साथ ही फ्रैंक घरों में न्यूज़पेपर भी बांटते थे और रात में पढ़ाई करते थे। 1985 में अपनी वकालत का करियर उन्होंने शुरू किया। फ्रैंक कैप्रियो ने रोड आइलैंड की प्रोविडेंस म्युनिसिपल कोर्ट को अपने जीवन के 38 साल दिए। फ्रैंक के निधन के बाद रोड आइलैंड के गवर्नर डैन मैकी ने उन्हें राज्य का असली खजाना बताया। राज्य में उनके सम्मान में झंडे आधे झुका दिए गए। फ्रैंक कैप्रियो करीब 1.5 साल से पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल के बेड से आखिरी समय में उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने बताया था कि पिछले साल मैंने आप सभी से कहा था कि मेरे लिए दुआ करना। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ भी की होगी, क्योंकि उन दिनों मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। एक बार फिर मैं अस्पताल में हूँ और इस बार उम्मीदें काफी कम है। फिर भी कहना चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ करना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। शायद अगला वीडियो ना बना पाऊं, इसलिए अलविदा दोस्तों, बस मुझे याद रखना।
एक बार फ्रैंक कैप्रियो ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि लोग ये समझेंगे कि सरकारी संस्थाएं अपने विचार विमर्श में दया, निष्पक्षता और करुणा का प्रयोग करके बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है। हम एक बहुत ही विवादास्पद समाज में रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग ये देखेंगे कि हम बिना किसी दमन के न्याय कर सकते हैं। अपने न्यायिक करियर में दयालुता की मिसाल फ्रैंक कैप्रियो परिवार के लिए भी बेहद समर्पित थे। उनके निधन के बाद परिवार ने कहा कि फ्रैंक कैप्रियो अच्छे पिता, पति, दादा और परदादा के रूप में याद किए जाएंगे। फ्रैंक कैप्रियो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है जिसमें दया और इंसानियत दोनों शामिल हो। वो सिर्फ जज नहीं थे, बल्कि उम्मीद की किरण थे और अब उनकी मुस्कान और उनके फैसले हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।